ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम। आज आपने वीडियो देखा होगा, पहले एक क्लिपिंग देखिए। ज्ञानेश कुमार पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, संविधान के हिसाब से काम कीजिए। देखिए पहले ये वीडियो। ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। जी, राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन में वोटर डिलीट करने का दावा है। जिनके नाम काटे गए उनको भी स्टेज पर बुलाया गया और 4 बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने आरोप लगाए हैं। 4 उनका दावा है कि कर्नाटक के आलंद में 6018 वोटर्स को डिलीट करने की कोशिश हुई। आखिर ये कौन सी मोबाइल कंपनियां हैं? मोबाइल कंपनियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए कि किसके मोबाइल पे, किस कंपनी के मोबाइल पे ये ओटीपी जा रहा है। चर्चा इसी विषय पर होगी। जेपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और चलते हैं सीधे उनसे बात करते हैं। वोट चोरी दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वागत है सर जी। देखिए सर, आज लगभग हर मीडिया की सुर्खियों में है, चाहे गोदी मीडिया हो चाहे जो हो। किसी ने उसको डाउन करके दिखाया है, डाउन प्ले करके, किसी ने ओवर प्ले करके दिखाया, लेकिन दिखाया सभी ने है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला था, लेकिन आज नहीं फोड़ रहा हूं। आज भी ये एटम बम का ही एक रूप है। मैं हाइड्रोजन बम आने वाले भविष्य में फोड़ने वाला हूं और फोड़ूंगा, और ऐसा फोड़ूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। कई लोगों ने इसकी रिपोर्टिंग की है। जेपी सिंह ये बात नहीं कह रहे जी। उन्होंने जो कहा और जो सारी मीडिया पर हमने देखा, नवभारत टाइम्स से लेके एनडीटीवी से लेके और इंडियन एक्सप्रेस तक, उसमें सबसे घातक सुर्खी इंडियन एक्सप्रेस ने लगाई है हेडिंग। जी। और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने सीधे सीधे कहा है कि ज्ञानेश कुमार जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो लोकतंत्र के हत्यारों को बचा रहे हैं, वोट चोरी और उनको संरक्षण दे रहे हैं। ये तो बहुत हल्की हेडिंग है। उसमें साफ साफ हेडिंग है कि राहुल गांधी माउंट फ्रेश वोट चोरी चार्जेस, एक्यूजेस सी ज्ञानेश कुमार ऑफ प्रोटेक्टिंग दोज किलिंग डेमोक्रेसी। जी। सबसे घातक हेडिंग इंडियन एक्सप्रेस में है कि लोकतंत्र के हत्यारों को बचा रहे हैं। अब देखिए, आप तो ये वोट देने जाते हैं कि हमारे हाथ में वोट की ताकत है, हम जिसको चाहे उसको बदल दें, लेकिन ईवीएम की हेरा फेरी से लेके और ये जो अतिरिक्त वोटों को फीड करके जो है, जो चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है, इससे जो आपकी व्यक्तिगत वोट देने की अहमियत है वो 0 बटा सन्नाटा, नील बटा सन्नाटा हो जा रही है, क्योंकि आपकी कोई हैसियत नहीं है। मालूम है कि यहाँ 15,000 वोट का फर्क पड़ता है और यहाँ 40,000 वोट प्लांट कर दिए गए, तो 15,000 वोट का फर्क खत्म हो गया, 25,000 से अगला जीत जाएगा। जी। फिर राहुल गांधी ने इसके पहले जो 1 सितंबर को आरोप लगाया था, जब जन अधिकार रैली खत्म हुई थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में किया था, तो उन्होंने कहा था हम एटम बम फोड़ रहे हैं, और उसमें उन्होंने एडिशन की बात की थी कि किस तरह चुनाव में मतदाता सूचियों में एडिशन किया जा रहा है। एक एक घर में 800-800 वोटर, 80-80 वोटर, 40-40 वोटर। अभी तो आपके उत्तर प्रदेश के झांसी के पास, देखिए ध्यान महोबा। महोबा, सॉरी, हाँ, महोबा में एक ही घर में 4,000 वोटर मिल गए हैं। कहीं 800 वोटर मिल रहे हैं, कहीं 150 वोटर मिल रहे हैं। आज तक चुनाव आयोग ने
रिपोर्टर्स कलेक्टिव का जवाब नहीं दिया कि जो है जो वाल्मीकि नगर में जो 5,000 वोटर बने हैं उसमें 5,000 वोटर वो उत्तर प्रदेश के हैं, 5,000 से अधिक वोटर वो उत्तर प्रदेश में भी वोटर है, वहां भी वोटर है। इन सब बात का तो अभी चुनाव आयोग ने कोई जवाब ही नहीं दिया। अभी तो एसआईआर पर ही ऊपर नीचे वहां से और जो है सुप्रीम कोर्ट से और वहां से चुनाव आयोग कर रहा है। तो सवाल इस बात का है कि आज राहुल गांधी ने एडिशन नहीं डिलीशन पर जोर दिया कि सिर्फ एडिशन ही नहीं कर रहा चुनाव आयोग डिलीशन भी कर रहा। डिलीशन माने वोटर के नाम काटे जाते हैं। तो कैसे मालूम कि किसने कौन वोट दिया है? तो जी उसके लिए बूथ वाइज कि कौन से बूथ पर कांग्रेस पार्टी मौजूद है, कौन ज्यादा मजबूत है, कौन से बूथ पर कौन से विपक्षी दल मजबूत है, तो जो है तो वहां जो है अंदजुआ वोट काटा जा रहा है और उसके लिए दूसरे राज्य का सिम इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी राहुल गांधी ने आरोप लगाया है और पूरे प्रोसेस वे से वो जो है क्या कहते हैं वोटर लिस्ट में जो है क्या कहते हैं हेरा फेरी हो रही है और वोटर लिस्ट जो है पूरे प्रोसेस के तहत आप समझिए कि वो काटा जा रहा है, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। राहुल जी गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा वोट चोरी का काम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के संरक्षण में हो रहा है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट से जो कांग्रेस की या विपक्ष की मजबूत बूथ वाली जगह हैं वहां से वोट जो है काटे जा रहे हैं। पहले यह कयास लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी आज हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, लेकिन पीसी शुरू होते ही राहुल गांधी ने कहा कि सबसे पहले यह हाइड्रोजन बम नहीं है, हाइड्रोजन बम आने वाला है। यह इस देश के युवाओं को यह दिखाने और स्थापित करने में एक मील का पत्थर है कि चुनाव में किस तरह की धांधली की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग उन लोगों को बचाने का काम कर रहा है जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। मैं जो भी कहूंगा पुख्ता सबूत के साथ कहूंगा। आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि कैसे वोट काटे जा रहे हैं, क्या तरीका अपनाया जा रहा है। देश का दलित ओबीसी इनके निशाने पर है। मुझे अपने देश और संविधान से प्यार है और मैं संविधान की रक्षा करूंगा। राहुल ने दावा किया गया कर्नाटक के आलंद में 6,018 वोट काट दिए गए। इसी तरह कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के वोट जानबूझकर काटे जा रहे हैं। कर्नाटक में खेल हुआ है, एक आदमी कांग्रेस का वोट काट रहा है। वोटर लिस्ट से नाम हटाने में अलग अलग राज्यों का नंबर का इस्तेमाल हुआ है। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे लोगों को लेकर भी आए जिनके नाम से वोट काटे गए थे, जैसा कि आपने भी बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शख्स ने बताया कि मैंने नाम के 12 वोट मेरे नाम के काटे गए, जबकि मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं। मतलब एक उसका अपना नाम था और 11 नाम और जो है उसके या 12 नाम और फर्जी उसके नाम से जोड़े गए थे। इसका अर्थ तो यही हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि इसे प्लान करके सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। जिस बूथ पर कांग्रेस वोटर ज्यादा है वहीं वोट ज्यादा काटा जा रहा है। आनंद विधानसभा में ऐसे हुआ खेल। चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए राहुल गांधी ने प्रमाण देते हुए। राहुल गांधी ने कहा इस मामले में जांच चल रही है। सीआईडी ने 18 महीने में 18 पत्र इलेक्शन कमीशन को भेजा कि पूछा कि हमें डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन के बारे में जानकारी दीजिए। इसके अलावा ओटीपी ट्रेल को भी देने के लिए कहा। कर्नाटक सीआईडी ने कई बार इसकी मांग चुनाव आयोग से की, लेकिन उस पर चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। चुप्पी साध के डेटा पर पलथी मार के बैठा रहा और अभी भी पलथी मार के बैठा हुआ है। चुनाव आयोग कहता है सब गलत है, बस सब मिथ्या है, बस हम्म तो आप सब ओवरऑल एक लाइन में खारिज कर दीजिए। आप उसका कोई वैलिड जवाब न दीजिए, ना उसका आप जो है क्या कहते हैं डाटा के साथ जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि आनंद जो कर्नाटक का एक विधानसभा क्षेत्र है वहां किसी ने 6,018 वोट हटाने की कोशिश की। हमें यह नहीं पता कि 2023 के चुनाव में कुल कितने वोट डिलीट किए गए, लेकिन इतना तय है कि यह संख्या 6,018 से कहीं ज्यादा थी। यह मामला तब सामने आया जब गलती से एक वोट डिलीट करने के दौरान गड़बड़ी पकड़ में आ गई। दरअसल एक बूथ लेवल अधिकारी ने देखा कि उसके चाचा का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। जब उसने जांच की कि यह वोट किसने डिलीट किया तो पता चला कि उसका ही पड़ोसी जिम्मेदार दिखाया गया है। लेकिन जब उसने अपने पड़ोसी से बात की तो उसने साफ कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। यानी न तो जिसने वोट हटाया और न ही जिसका वोट हटा, दोनों ही इससे बात से अनजान थे। मतलब किसी और ने उसके नाम से उसका वोट काट दिया। तो दूसरे जगह का सिम, फर्जी नाम, फर्जी सिम। तो बहुत बड़े पैमाने पर जो डिजिटल इंडिया है भाई साहब,
उसका न केवल साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि उसका चुनाव के फ्रॉड में भी उसका जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मेरा एकदम आरोप है, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। राहुल गांधी ने 1 सितंबर को पटना में वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पर वोट चोरी से जुड़े अपने पहले खुलासे का हवाला देते हुए दावा किया कि एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम आने वाला है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे। उन्होंने बेंगलोर के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में कथित वोट चोरी का मुद्दा बीते 7 अगस्त को संवाददाता सम्मेलन के जरिए उठाया था। इस खुलासे को उन्होंने एटम बम कहा था, लेकिन आज उम्मीद के विपरीत एटम बम तो नहीं फूटा, लेकिन हाइड्रोजन बम तो नहीं फूटा, लेकिन और एक छोटा एटम बम आज जो है फिर फूटा है। उस दिन एडिशन पर मामला था, आज डिलीशन पर मामला। ज्ञानेश कुमार को उन्होंने कड़ी चेतावनी भी दी। राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार गुप्ता को वोट चोरों का रक्षक बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आग्रह किया, ज्ञानेश कुमार जी अपना काम कीजिए, आपने शपथ संविधान के लिए ले ली है। कर्नाटक सीआईडी को पूरा ब्यौरा दीजिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और ये कोई कांग्रेस, उस समय राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ज्ञानेश कुमार तो राजीव कुमार के हटने के बाद बने हैं, तो इसलिए उस समय भले एक मेंबर रहे हो, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त तो उस समय राजीव कुमार थे, जिस समय का ये सब जो है कारनामा इस समय सामने आ रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सीधा हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा, 18 महीनों में सीआईडी ने चुनाव आयोग को जो पत्र भेजे हैं वो कहाँ है? आईपी एड्रेस और ओटीपी विवरण आपने क्यों नहीं दिया? चुनाव आयोग विवरण नहीं दे रहा क्योंकि ये विवरण हमें उस जगह तक ले जाएंगे जहां यह केंद्रीकृत ऑपरेशन चल रहा है। गांधी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कर्नाटक सीआईडी को यह नहीं बता रहे हैं कि यह कौन कर रहा है। अब आप समझिए जरा, जैसे आईटी सेल है ना, वैसे कोई एक और भी सेल है, या हो सकता है आईटी सेल ही हो, जहां से ये खेल जो है एक कमरे में बैठ करके कंप्यूटर के माध्यम से और मोबाइलों के माध्यम से, क्योंकि कंप्यूटर में भी मोबाइल सिम से जो है वो कनेक्टिविटी हो जाती है। डिजिटली हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन उतने ही हम फ्रॉड में भी फंस गए हैं। भीमा कोरे गांव में जो लोग फंसाए गए हैं वो सब डिजिटली जो है प्लांट करके जो है एविडेंस वो फंसाए गए हैं, और आज तक कोर्ट में सुनवाई तक नहीं शुरू हुई, और 5 साल से अधिक समय से तमाम लोग बंद हैं। कई लोगों की जमानत हो गई, कई लोग जमानत के लिए लाइन में लगे। तो डिजिटल इंडिया जो है वो, इसका कोई श्रेय ले तो उसको साथ में फ्रॉडलिज्म का भी श्रेय लेना चाहिए कि डिजिटल इंडिया में जिस तरह लोगों के गाढ़े कमाई से फ्रॉड हो रहा है, उसी तरह लोगों के हम्म। मताधिकार का भी फ्रॉड किया जा रहा है। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत के चुनाव आयोग के अंदर की जानकारी आ रही है और रुकने वाली नहीं है। देखिए, उन्होंने आज ये भी कह दिया कि चुनाव आयोग के अंदर से जानकारी आ रही है। लोकतंत्र को केवल भारत की जनता ही बचा सकती है, अकेले राहुल गांधी से नहीं बचा सकते। मैं भारत के युवाओं से कहना चाहता हूं कि ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र के हत्यारों का बचाव कर रहे हैं। हमारी मांग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त रत्नेश कुमार 1 हफ्ते के भीतर इन्फॉर्म और ओटीपी का विवरण डेटा जारी करें। अभी तक तो कोई रिएक्शन चुनाव आयोग का नहीं आया। देखिए शाम तक क्या आता है, सब गलत है, फर्जी है, ये है, वो है, ये दिया नहीं जा आ गया सकता है। है, या ये आरटीआई की तरह और है। आ गया है? हम्म। नहीं आ गया है वही सर? निराधार है। हाँ, निराधार है, वही चुनाव आयोग कह रहा है। निराधार है, वही वही वही। तो आप सीधे सीधे कहिए निराधार है। ऐसा है कि आप आंख खुजला रहे थे, हमने कहा आप आंख खुजला रहे, कहीं आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, हम तो नाक खुजला रहे थे। अब आंख और हम्म। नाक में भाई साहब जो है वो इतनी दूरी है। अब वो आंख खुजला रहे थे, आप कह नहीं हम नाक खुजला रहे थे, तो अब इसका क्या जवाब है? हम कहें कि आपकी दाहिनी आंख बाई आंख से छोटी है, तो हम कहें नहीं बिल्कुल हमारी बराबर है। नहीं नहीं, हम देख रहे हैं आपकी छोटी बड़ी है, तो आप क्या कर सकते हैं? ये तो आप डेमोक्रेसी यही कहें ना हाईटेक कि हो आप गया एक मिथ्या तरीके से। मिथ्या कथन कर रहे हैं। अब कांग्रेस नेता ने एक मामले का और जिक्र करते हुए कहा कि एक व्यक्ति सुबह 4:07 पर उठता है और 36 सेकंड में नाम हटाने का फॉर्म भर देता है। गांधी ने कहा कि मैं भारत के युवाओं से कह रहा हूँ 36 सेकंड में फॉर्म भरने की कोशिश करें। गांधी ने कहा कि हमें पूरा यकीन है कि इस काम को केंद्रीकृत स्तर पर एक कॉल सेंटर में किया जा रहा है। गांधी ने आरोप लगाया कि सबसे ज्यादा नाम हटाने का काम कांग्रेस के मजबूत गढ़ों में हुआ है। अब सवाल है कि ये सब जो है उन्होंने आज डिलीशन पर किया, और अभी जो है हाइड्रोजन बम फटना बाकी है। हम्म। हाइड्रोजन बम के बारे में कहा जा रहा है कि बनारस के कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहां मोदी जी शुरू में 4-5 राउंड पीछे चले थे, फिर ये वोटिंग रहा। रोक करके और मोदी जी को 1.5 लाख वोट से जिताया गया, जबकि पहले दावा किया जा रहा था कि इस बार मोदी 10 लाख वोट से जीतेंगे। तो उसमें बहुत लोगों का कयास है, राजनीतिक पंडितों का कयास है कि इस बार बनारस कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके ही बम फूटेगा,
तभी राहुल गांधी कह रहे प्रधानमंत्री जी मुंह नहीं दिखा पाएंगे कि मतलब वो किस तरह चुनाव जीते हैं और किस तरह वो जो है क्या कहते हैं जबरन चुनाव में जो है जनता के समर्थन का दावा करते हैं। जनता का इतना अपार समर्थन हमारी पार्टी को है, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आपको चुनाव आयोग का अपार समर्थन है तभी तो आप जनता की अनदेखी करते हैं, तभी तो आपने चाहे नोटबंदी हो चाहे जीएसटी हो सब में जनता को ठेंगे पर रखा है। आखिर जीएसटी इतना महंगा लगाया था, अमेरिका के डांटने पर आपने जो है जीएसटी अपना इतना कम किया है और अभी अमेरिका के सामने पता नहीं क्या क्या जो है वो पैंट खोल के चड्डी खोल के आप दिखाएंगे, ये भगवान मालिक है। क्योंकि जब समझौता वार्ता चल रहा है तो पता नहीं क्या जो है समझौता वार्ता में निकलेगा। और ट्रम्प पहले ही कह चुके हैं कि आपने तो जीरो टैरिफ पर जो है उनसे समझौता करने की पेशकश की है। तो देखिए भारत के लोगों से इतना टैक्स और अमेरिका से जीरो टैरिफ टैरिफ और ऊपर से आप कह रहे हैं कि स्वदेशी इस्तेमाल कीजिए। आप बताइए ना कि आप कितना स्वदेशी इस्तेमाल, आपके बारे में मशहूर है कि आप कौन से मशरूम के आटे की रोटी खाते हैं, वो मशरूम जो है इतने रुपए किलो है, वो विदेशी मशरूम है। तो यही बता दीजिए कि सच है कि झूठ है। तो ये सब स्थितियां हैं सर। अभी स्थितियों में वोट चोरी का मामला थोड़ा 2 कदम और आगे बढ़ गया। केवल वोट चोरी ही नहीं है, वोट काटने का भी जो है इसमें कुचक्र शामिल है। दो कि पता तरफा चला खेल कि है। पूरा का पूरा जो है वो जो अल्पसंख्यक इलाका है, जो आपका दलित इलाका है, जो आपका ओबीसी का जो है अति पिछड़ा इलाका है, पूरा का पूरा जो है पता चला वोट डालने गए, सब उनके पास वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, गए वहां पता चला वोटर लिस्ट में नाम है खत्म। वो तो एफआईआर के नाम से बहुत चीजें सामने आ गई हैं और राहुल ने अपनी पूरी टीम को लगा दिया है, टेक्निकल टीम को इसका पर्दाफाश करने के लिए। इसलिए ये सब चीजें आपको सामने दिखाई पड़ रही, वरना हो तो कई साल से रहा है। वरना कोई ऐसे ही दम नहीं लेता कि हम जो है पूरे भारत में कांग्रेस को साफ कर दें। आज तक जो सबसे कमजोर पार्टी है, जो 1 या 2 सीटों पर जीतती है, आपके क्या कहते हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, वो नहीं साफ हो पाई। आपके और इस तरह छोटे छोटे तमिलनाडु में तमाम दल हैं और जगह दल हैं, वो नहीं साफ हो पाए। तो कांग्रेस इतना भारी भरकम दल जो है कैसे साफ हो जाएगा। तो जरूर इसके पीछे खेल फर्रुखाबादी है और फर्रुखाबादी है तो आपको विश्वास है कि हम फर्रुखाबादी से एक दिन सबको साफ कर देंगे। और जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे उस रफ्तार से अगले चुनाव में आप तमिलनाडु में भी जो है अब बहुमत की सरकार बना ले तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, अगर वो चलता रहा। आप तेलंगाना में ही बना ले तो बहुमत तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। आप केरल में भी जो है आधी सीटें जीत जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब आपको सही मतदाताओं के वोटिंग से चुनाव ही नहीं जीतना है, जब आपको हेरा फेरी से चुनाव जीतना है तो आपको कौन हरा सकता है। जी 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 जी। चलिए शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, डेमोक्रेसी हाईजैक, मुख्य चुनाव आयुक्त लोकतंत्र की हत्या में शामिल है। सतर्क रहिए, सचेत रहिए और अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहिए। अभी राहुल गांधी बहुत सारा खुलासा करने वाले हैं और मुझे भी लगता है कि वो बनारस से ही इस बार होगा। देखते रहिए अम्बेडकर नामा, लगातार जानकारी देते रहें। शुक्रिया सर, थैंक यू। नमस्ते।